होगी कहीं किचन में। तुझे मुझसे ज्यादा अपने भाभी की चिंता है, कर रही होगी किचन में। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, भाभी को नहीं देखी ना, इसीलिए पूछ रही थी। जाके देख किचन में महारानी क्या कर रही हैं। जाके देखना कहीं किचन में सो तो नहीं गई महारानी। भाभी। अरे दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी मैं आई हूँ। आपको नहीं देखी हॉल में, तब मम्मी से पूछी कि भाभी कहाँ है, तब मम्मी बताई कि किचन में होंगी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊं दीदी, सासू माँ कभी भी अच्छे से बात नहीं करती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं मुझे। क्या करेंगी भाभी, आप तो जानती ही हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है। हम भी उनको इतना समझाते हैं लेकिन फिर भी उनके समझ में कुछ नहीं आता है। अरे ओ महारानी, आज तो खनवा बन जाए कि नहीं बनी? या आज किचन में ही सोने का इरादा है? बस बन गया है माँ जी। देख रही है ना दीदी, किस तरीके से बात करती है सासू माँ, मुझे बहुत परेशान करती हैं। दिन भर सारा काम मैं करती हूँ और बाद में 4 बातें भी सुना देती है मुझे। हाँ भाभी, उनका बोलने का तरीका दिनों ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन वो उल्टा सीधा बोल रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग भी इतना समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। ये भाभी आप मेरे साथ, मैं अभी बताती हूँ माँ को। माँ, भाभी से इस तरीके से बात क्यों करती हैं? अरे बिटिया, वो तो नहीं समझ पाई, वो ऐसे है, ये है, यही लायक है। आप रहने दीजिए मम्मी जी, हम सब समझते हैं आप भाभी से किस तरीके से बात करती हैं, वो हम अभी सुन लिए हैं। हाँ हाँ, तो मैं गलत समझो, तो कान भर दी हुई है। ये बहुत बढ़िया से करा थी, ये महाकुंड बहुत तेज है, इनके ही करे आवत है, लगा दी झगड़ा। जोन हम कही थे वो नहीं तेरे समझ में आवत, और जोन वो कहा थी तोरे तुरंत समझ में आ जाता है। काज नहीं कौन जादू टोना कर दिए हैं तोरे ऊपर। अब हम क्यों कह सकी थे जब हमारे बिटिया हमारा नहीं रह गए। नहीं मम्मी, मैं आपकी ही बेटी थी, हूँ और रहूंगी, लेकिन आप जिस तरीके से बोलती हैं उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। वो भी तो एक इंसान है भाभी भी, लेकिन नहीं, आपको तो समझ में आता ही नहीं है, तो आपके मन में आता है वो आप बोल देती हैं। उनको भी तो बुरा लगता होगा, लेकिन नहीं, आप ये तो कभी सोचती ही नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से भाभी से व्यवहार करती हैं वो अच्छा नहीं है। क्या हुआ माँ, क्या चल रहा है? तुम लोग घर में रोज नया नया नाटक करती हो। तुम लोग का नाटक कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दिन ब दिन तुम लोग का नाटक बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ बेटवा, काहे नहीं, तुम हमें गलत समझो, जैसे सब समझे थे ये गलती है, और उनके तो के देखते नहीं कि वे क्या करत थी, घूम फिर के सब हम ही सुनावे लगे थे। अरे माँ, मैं आपको अकेले गलत नहीं कह रहा हूँ, आप दोनों की गलती है। अरे हम तो कभी नहीं चाहते कि आप दोनों आपस में लड़े और झगड़ा करें, तो चाहते हैं आप दोनों हंसी खुशी से रहें, साथ में मिलजुल कर रहें, साथ में अपना काम करें। लेकिन नहीं, आए दिन देखते हैं कि आप दोनों लड़ती रहती हैं, पता नहीं क्या। हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहें, लेकिन नहीं, आप लोग तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग हमेशा लड़े झगड़े। हम भी चाहते हैं कि आप लोग सुख शांति के साथ रहें। हमारे ऊपर तो काम का प्रेशर रहता है, काम के लिए बाहर जाते हैं, और जब काम से वापस आते हैं तब देखते हैं घर में आप दोनों लड़ रही हैं। तब हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, आप दोनों हमेशा लड़ती रहती हैं। अरे भैया, हम भी उनको यही समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है और ना वो समझने के लिए तैयार है कुछ। अरे माँ, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। हम लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि आप दोनों साथ बहू मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन नहीं। सॉरी जी, शायद हमसे भी कहीं ना कोई गलती हो जाती होगी, तभी मम्मी जी इतना सुनाती हैं। आइंदा से याद रखेंगे कि कभी भी कोई गलती ना हो, सासू माँ को मेरी वजह से कोई भी ठेस ना पहुँचे। नहीं नहीं बहुरिया, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। ये लोग सही कह रहे हैं, हमेशा मैं ही तुम्हें टोका करती हूँ, हर बात में कमी निकालती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को देर से ही सही, लेकिन समझ में आ गया। अब भाभी के साथ आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करेंगी, ना उन्हें कुछ ऊंच नीच सुनाएंगी।